हो सकती थी कि भाई ये टारगेट तो बड़े रखने पड़ते थोड़े से, उसके बावजूद अभी 1,85,000 हो रहा है। तो क्या सरकार कम कर रही है? कोई इसके ऊपर टैक्स, कोई इसके ऊपर से टैक्स कम नहीं कर रही है। जीएसटी तो भयंकर, और उसके बाद में जिस तरीके से कल विषय निकला, ये तो यानी कितना नालायकपना है मुझे बताइए गवर्नमेंट का कि यानी ये जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गोल्ड है, कितना भी महंगा होने दोनों, क्या फर्क पड़ने वाला है गरीब आदमी को? जेम्स के ऊपर अगर 0.2% लगा रहे हैं ये लोग, अरे खाने पीने की चीजों के ऊपर इन लोगों ने, ये गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाया है हर चीज के ऊपर, और कितनी तकलीफ है। अच्छा, उसके बाद में भी ये मालूम है, राठी साहब इसके ऊपर एग्री हो जाएंगे कि तुमने ये लगाया तो तुम क्या किसान को दे रहे हो क्या? तुमने किसान को, किसान को लाओ ना तुम उसके अंदर जीएसटी के घेरे में, जीएसटी के घेरे में किसान को लाओ, और उसके बाद में अगर वो तुम उस कर रहे हो तो किसान को भी क्रेडिट दो, वो भी डीजल खरीद रहा ना। जिसके ऊपर बात कर रहे थे रोहटिया जी की, नहीं नहीं डीजल किसान को कोई लगता नहीं। मैं आपको शिव बाबू को बोलना चाहूंगा, अभी वो मेरे ख्याल से खेती हुई जरा कम करते, उनका ध्यान जरा कम है। शिव बाबू, मेरे खेती का सबसे ज्यादा कंजम्पशन, मेरा सबसे बड़ा खर्चा, सबसे ज्यादा खर्चा मेरा खेती में डीजल का है, सबसे ज्यादा। क्योंकि पहले बैल से खेती होती थी, अभी बैल बंद हो गए। उसके बाद में खेती का हर काम अभी ट्रैक्टर सिवा होता नहीं है, हर चीज के लिए डीजल लगता है, हर चीज के लिए डीजल या पेट्रोल दोनों भी लगते हैं मेरे। और उसके बाद में इतनी भयंकर खपत हो गई है जिसकी कोई हद नहीं, मेजर खर्चा हो गया खेती का। अच्छा, उसके बाद में दूसरा मुझे बताइए कि गवर्नमेंट अननेसेसरीली क्यों भाई वन साइडेड सिर्फ केमिकल इंपोर्ट चल रहा है? तो केमिकल भी बोले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है ना, वाई गवर्नमेंट इंपोर्टिंग इट? क्यों देश के अंदर हमारे फर्टिलाइजर नहीं बन रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर क्यों नहीं बन रहे हैं? पूरा उठा के पैसा पिछले वन वे ट्रैफिक पिछले 50 साल से भाई इंपोर्ट और इंपोर्ट और इंपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक बार उल्टा करके देखो ना, हमारा ये बोलना है कि ये फर्टिलाइजर जितना पैसा 1 लाख 1.25 करोड़ रुपया साल का आप देश के बाहर भेजते हो, और देश के बाहर पैसा भेजते हो और फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हो, लेकिन वो फर्टिलाइजर के साथ में आप बीमारियां भी इंपोर्ट कर रहे हो ना। ये अगर बंद कर दिए तो बीमारियां भी इंपोर्ट कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल के रेट कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट की तबियत सुधर जाएंगी, और पैसा देश के देश में घूमेगा। समझ लो जो 1.25 लाख करोड़ रुपए आज गवर्नमेंट बाहर भेज रही है, वही पैसा अगर ये देश के अंदर समझ लो ये अपना इसका फर्टिलाइजर बने, बायो फर्टिलाइजर बने, और कोई मैं पूरा का पूरा गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, पूरी गारंटी 100%। मैं गवर्नमेंट को चैलेंज देता हूं कि ये 1.25 लाख करोड़ रुपए आप ये किसानों को दे दो, और 1 टन भी प्रोडक्शन कम हुआ तो मुझे फांसी भी लटका देना। जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं ना कि ये नोटबंदी मुझे 50 दिन दे दो, अगर गलत हुआ तो चौराहे पे फांसी। अब उनका तो वो छोड़ दो, उसको मेरे को तो वाकई में दे सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूं। 1.25 लाख करोड़ बचेगा, लोगों की हेल्थ ठीक हो जाएंगी, और ये पैसा देश के अंदर रहेगा। और ये फर्टिलाइजर नहीं वापरने से हमारे को हमारी जो खेती है, खेती कम खराब होगी। उसके बाद में उसके ऊपर ये इंसेक्ट्स कम आएंगे, और इंसेक्ट्स कम आएंगे तो हमारे को ये इंसेक्टिसाइड जो है ना, ये 8-8, 10-10 हजार के, और जिसके कारण कैंसर हो रहा है, कैंसर ट्रेन चल रही है, ये भी सारी की सारी हमारे देश की बंद हो सकती है। देखिए, ये कोई सोच ही नहीं रहा है लॉन्ग पर्सपेक्टिव में। मेरा बोलना है क्या गवर्नमेंट ये इतना फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रही है, या आप ही बोल रहे हो, और शिव बाबू आप ही बोलते थे कि ये क्या बोलते, दालें इंपोर्ट हो रही है, ये ऑयल सीड इंपोर्ट होता है हमारे, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मेरा बोलना है कि तुम थोड़े से पैसे अगर इसके बढ़ा दिए, किसान को अगर अच्छी तरह से रेट दे दिए, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोलते हो, लेकिन जैसे अपनी चर्चा चलती है, बात चलती है, वो कोई विषय नहीं। आई डोंट वांट टू क्रॉस यू, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं मैं आपको बोलने देता हूं, लेकिन मेरी बात जरा पूरी होने दो 2 मिनट, तो उसके बाद में हम लोग ये करते। मुझे बताइए, ये दालें विदेश से बुलाना यानी पैसा देश के बाहर चले गए, उतना ही पैसा अगर तुमने अभी कल रेट बढ़े हैं साहब, मैं अब ये लेके बैठा हूं, पूरा कागज आपके सामने लेके बैठा हूं इतना बड़ा। मुझे बताइए, ये इन्होंने कल गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए कि ये देखिए चावल के ऊपर 147 रुपए बढ़ा रहे हो वहां। और चावल का रेट क्या है? हमारे चावल का रेट गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट का रेट है लास्ट ईयर था 2040 रुपए, ये साल गवर्नमेंट ने 147 रुपए बढ़ा के 2183 रुपए कर दिया। और पिछले 10 साल के अंदर कितने % बढ़ा दिया है? तो वो भी पिछले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट ने 6% से सिर्फ 6% राइज हो रहा है, सिर्फ 6% में। और ऐसा करके पूरी चावल जो है पिछले 10 साल के अंदर 61%, यानी 2014-15 में 1360 रुपया।
हेलो, 1360 रुपया 10 साल पहले रेट था चावल खरी यानी धान का, और अभी गवर्नमेंट दे रही है 2183 रुपए। यानी ज्यादा से ज्यादा कितना है, 61% बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, यानी एवरेज निकाले तो 6.1% पिछले 10 साल में इंक्रीज हुआ है। नहीं रुकिए ना, मैं बोलता हूं आपको। उसके बाद में हाइब्रिड ज्वारी 1530 रुपए रेट था आज से 10 साल पहले, और अभी गवर्नमेंट ने उसका रेट किया है 3180 रुपए, यानी 210 रुपए बढ़ा दिए लास्ट ईयर से। वो भी क्या, टोटल में परसेंटेज निकाल रहा था, इट इज एवरेज 6.5% इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर। एवरी ईयर एवरेज अगर देखे जाए तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ओनली 6%। और उसके बाद में ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट को ये चावल और ये जो गेहूं और ये जो चीजें है ये फोकट में बांटना है, क्योंकि इनको वोट लेना है किसानों के, तो लोगों के वोट लेना है, तो लोगों को वोट लेना है तो चीप पॉपुलैरिटी चाहिए गवर्नमेंट को, तो लोगों को ये फोकट में बांट रही है। और फोकट में बांटने से क्या हो रहा है कि जो काम करने वाले हाथ थे, वो काम करने वाले हाथों को आप ऐसे भर रहे हो। ऐसा है, हम ऐसा कहावत है कि ये जो हमारी मिलिट्री है और हमारा जो लेबर है, ये पेट के ऊपर चलता है, पेट के बल चलता है। अब तुम पेट फोकट में भर रहे हो आप, ये लोग को ये मेरे से ये भी कर सकते हो कि देखो गरीबों को अनाज मिल रहा है, गरीबों अनाज तो आपको बड़ा, मेरा बोलना है गवर्नमेंट देखो, राजे रजवाड़े का जब जमाना था ना, तब भी हमारे यहाँ पे ये लंगर चलते थे। उस जमाने में भी राजे भी जो है ना, लंगर अभी भी जो हमारे इसमें जाएंगे ना आप सिखों के इसमें क्या बोलते अपने गुरुद्वारा के अंदर जाएंगे तो लंगर चालू रहते ना। देखो जो आदमी बेचारा गरीब है वो जाके खाए ना। मेरा क्या बोलना है कि क्या आपके जैसा मेरे जैसा आदमी लंगर में जिसको सम्मान है, बेचारे को सम्मानीय आदमी कभी भीख नहीं लेगा ना। अगर गवर्नमेंट जाके कल मेरे को 10 किलो चावल भेजा, मैं तो एक झापड़ मार दूंगा उनको कि मैं साले तुम क्या मेरे को भीख मंगे समझ रहे हो क्या? यानी महीने का 10 किलो चावल देना और कितने का है, 25 रुपए किलो का चावल या 30 रुपए किलो का, 300 रुपए का, तो 300 रुपए की भीख मेरे को देंगे, मैं तो झापड़ मार दूंगा गवर्नमेंट को। देखिए सम्मान्य आदमी, लेकिन जो बेचारा गरीब है मर रहा है, उसके लिए लंगर है ना, करना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी खोल देना चाहिए। और खोला भी था गवर्नमेंट ने, शिव थाली, शिव भोजन और 2 रुपए में झुनका भाकर, ये उसी का नतीजा था ना, उसके बारे में कोई बोलने का जरूरत नहीं। गरीब का पेट भरना चाहिए, लेकिन मेरा ये बोलना है कि गरीब को फुकट में देना है, इसके लिए तुम किसानों के भाव नहीं बढ़ाना और किसानों को मारना, और किसान मर रहा है उसके कारण देश मर रहा है, ये सारी की सारी गलत नीति है हमारे देश की। आप बोलिए शिव बाबू, आप बोलिए। एक मिनट बोल लीजिए, जरा उत्तर दे लीजिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बोलिए। हाँ बोलने दो शिव बाबू को बोलने दो, रुक जी फिर बताएंगे, बोलिए। नहीं, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा। देखिए प्रकाश बाबू,